Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले टाइप देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है और आगे क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। ठीक है, किसी कार्य को करने में ए जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ए क्या करता है, बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो a बाय बी इसको लिख सकते हैं 2/1, यानी a की क्षमता, a की इफिशियंसी 2 है और b की इफिशियंसी 1 है। a की इफिशियंसी 2 है, b की इफिशियंसी 1 है। और चूंकि हम जानते हैं कि क्षमता का उल्टा होता है समय, क्या होता है, समय होता है। एक फॉर्मूला को नोट कर लेंगे कि इफिशियंसी जो होता है 1/समय होता है, यानी टाइम होता है। ठीक है, अब यानी क्षमता यदि a प्लस बी का समय निकालना है, क्षमता यदि a का 2 है, इफिशियंसी यदि a का 2 है और b का 1 है, तो समय की बात किया जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी a का समय कितना हो जाएगा, 1 और b का समय कितना हो जाएगा, 2। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि a जो है b से 10 दिन कम काम करता है, यानी समय का अंतर दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों का समय का अंतर जो है 10 दिन का है। और यहाँ पे समय की अंतर देखा जाए तो यहाँ पर समय की अंतर कितना दिन हो गया, 2 और 1 है, तो कितना दिन हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे समय की अंतर दोनों का 1 है और क्वेश्चन में समय का अंतर 10 है। चूंकि a जो है b से 10 दिन कम काम करता है, यानी समय का अंतर 10 है और यहाँ पे समय का अंतर 1 है, तो क्या हम लिख सकते हैं 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, यानी समय का अंतर यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1। यहाँ पे समय का अंतर 1 है और क्वेश्चन में समय का अंतर 10 है, यानी 1 बराबर 10। ठीक, अब हम बारी बारी से दोनों का निकाल लेते हैं। 1 बराबर 10 तो 2 बराबर कितना, 20, यानी a उस काम को 10 दिन में पूरा करता है और b उस काम को 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 दिन में पूरा करता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब समय मालूम हो तो दोनों को निकालते हैं एलसीएम और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। यही मेरा होता है कुल काम, यानी जो आप एलसीएम निकालते हैं वही आपका कुल काम होता है। अब यहाँ क्षमता की बात किया जाए तो a की क्षमता 2 है और यहां से भी पता चल जाएगा 20/10, 20/10 यानी 2 और 20/20 यानी 1। a की क्षमता 2 है, b की क्षमता 1 है। टोटल काम पता चल गया। a की इफिशियंसी यानी a की क्षमता 2 है, b की एफिशिएंसी यानी b की क्षमता 1 है। तो हमको काम भी पता चल गया, टोटल वर्क भी पता चल गया और a की क्षमता भी पता चल गया, b की भी क्षमता पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या, a प्लस b उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी समय निकालना है। तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। ठीक है, कार्य बटे क्षमता, कार्य कितना है 20। अब बात करते हैं समय निकाल किसका रहे हैं, समय निकाल रहे हैं a प्लस बी का, यानी a प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो a प्लस बी की समय निकाल रहे हैं तो क्षमता किसका लेंगे, a या b का।
दोनों का लेंगे। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आप जिसका समय निकालेंगे उसी का क्षमता लेंगे। आप समय निकाल रहे हैं ए और बी का, तो क्षमता भी लेंगे ए और बी का। ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 6.2/3 दिन। दिन है तो दिन, घंटा है तो घंटा। ठीक है, यही आपका आंसर, यानी दोनों मिलकर इतना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि ए जो है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। यानी ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, यानी ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की तुलना में 60 दिन कम में काम करता है। यानी ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम काम करता है, कम में काम करता है। यानी 60 दिन कम काम करता है, तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। और हम यहाँ पे बताए थे कि क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ठीक है, क्षमता जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? समय का होता है। ठीक है, तो फिर से देखिए क्वेश्चन, ए जो है बी से 3 गुना कार्य कुशल है, तो क्या हम इसको आप लिख सकते हैं A/B = 3/1। यानी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। ठीक है, ए की क्षमता कितना है? 3 है और बी की क्षमता 1 है। और समय अगर हम निकाले तो समय इसका अपोजिट होता है, यानी 1 और 3। ए का समय 1 है, बी का समय 3 है। क्वेश्चन में कहा है कि ए जो है बी से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी 60 दिन कम में ही पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन में समय का जो अंतर है वो 60 दिन है, यानी 60 डेज है। और यहाँ पर समय का अंतर जो है 2 है। यहाँ पे समय का अंतर कितना है? 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, दोनों का समय का अंतर 2 है। और क्वेश्चन जो है 60 दिन, ए जो है बी से 60 दिन कम में ही काम कर सकता है। यानी क्वेश्चन में समय का अंतर 60 है, तो 1 बराबर 30 हो जाएगा। 1 बराबर 30 होगा और 3 बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी 30 या 90 आप ऐसे लिख सकते हैं। 3 बराबर 30 × 3 यानी 90, ये 90 हो जाएगा। अब जब समय पता चल जाए तो दोनों का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो दोनों का एलसीएम जो है 90 आएगा। और क्षमता की बात किया जाए तो 90/30 यानी 3। ए की क्षमता 3 है, 90/90 यानी 1। बी की क्षमता कितना है? 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी समय बताना है। क्या बताना है? समय बताना है। समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य की बात किया जाए तो 90 और क्षमता। अब यहाँ पर पूछ रहा है समय, किसकी समय पूछ रहा है? ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी ए और बी दोनों का समय पूछ रहा है, तो हम क्षमता भी दोनों का लेंगे। यानी जिसका आप समय निकालते हैं उसी का क्षमता लेंगे। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 45 2 जा 90 और 2 2 जा 4, यानी 45/2 दिन में पूरा करेगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 22.5 दिन में पूरा काम करेगा।
दोनों ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में